यह कहानी प्रतिबंधपुरम राज्य के महाराज जंग बहादुर की है, जिन्हें लोग टाइगर किंग, बाघों का राजा कहते थे। जब उनका जन्म हुआ, उसी समय दरबार के मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, क्योंकि वे वृषभ लग्न बैल की राशि में पैदा हुए थे और बाघ इस राशि का शत्रु होता है। राजकुमार को जब यह भविष्यवाणी बताई गई तो उसने निडर होकर सभी बाघों को चेतावनी दी, सावधान रहो बाघों, अब मैं आ रहा हूँ। जब वह 20 साल की उम्र में राजा बने, उन्होंने बाघों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मान लिया कि आत्मरक्षा में गाय को मारना भी ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने अपने पूरे राज्य में लगभग सभी बाघों को मार डाला, लेकिन अभी 100वां बाघ मारना बाकी था। भविष्यवाणी के अनुसार 100वां बाघ ही उनके लिए सबसे घातक साबित हो सकता था। जब उनके राज्य में बाघ नहीं बचे, तो उन्होंने ऐसी रियासत में शादी की जहां बाघों की संख्या ज्यादा थी, ताकि वे बाघ मारने का सिलसिला जारी रख सकें। जब 99 बाघ मारे जा चुके थे, तो राजा आखिरी बाघ की खोज में पागल से हो गए। मंत्री ने राजा के क्रोध से डरकर एक बूढ़े बाघ को जंगल में छोड़ दिया ताकि राजा उसे मार सके। राजा ने गोली तो चलाई, लेकिन वह बाघ बच गया। दरबारी शिकारी डर के मारे यह सच्चाई राजा को नहीं बता पाए और उन्होंने खुद उस बाघ को चुपचाप मार दिया। राजा को लगा कि उन्होंने 100वां बाघ भी मार दिया है और अब वे मृत्यु से मुक्त हैं। उन्होंने खुशी में अपने बेटे के 3रे जन्मदिन पर उसे एक लकड़ी का खिलौना बाघ उपहार में दिया। वह खिलौना बेहद घटिया बना हुआ था और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसमें से बाहर निकले हुए थे। जब राजा अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, तो एक तीखा लकड़ी का टुकड़ा उनके हाथ में चुभ गया। घाव में संक्रमण फैल गया और हालत बिगड़ने पर ऑपरेशन के दौरान राजा की मृत्यु हो गई। इस तरह 100वां बाघ, लकड़ी का ही सही, राजा को मार गया और भविष्यवाणी सच साबित हुई। नैतिक शिक्षा: मृत्यु से कोई नहीं बच सकता और भाग्य से लड़ने की कोशिश अक्सर विनाश का कारण बनती है।